हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th की कंप्लीट एनसीईआरटी फिजिक्स जो है देखेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो कार्ल मैक्सवेल ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होता है तो 100 गुना प्रबल होता है। ग्रहों के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था तो केपलर ने जो है किया था। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल है। क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किया था तो सत्येंद्र नाथ बोस ने जो है किया था। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की थी तो आइंस्टाइन ने जो है की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने जो है की थी। रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है तो न्यूटन के यह जो नियम पर आधारित है। डाइन सेकेंड मात्रक है तो यह आवेग का मात्रक होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने जो है की थी। 1 किलोवाट बराबर होता है तो यह जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है तो यह जो है न्यूटन के नियम पर आधारित होता है। निम्नलिखित में किस जोड़े को विमा समान है तो दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा इसकी विमा जो है समान होती है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है तो कार्य और ऊर्जा की विमाएं समान होती हैं। 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो इसमें सार्थक अंक जो है 3 है। सार्थक अंकों में 2.57 मीटर एवं 2.4 मीटर का अंतर है तो यह जो है 0.2 मीटर का अंतर है। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की तो आइंस्टाइन ने जो है स्थापित की। किसी चीज ए के लिए प्रेक्षण त्रुटि होती है तो डेल्टा A/A × 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्रव्यमान एवं चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी तो 8% जो है होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एसआई मात्रक प्रणाली में लंबाई का मात्रक है तो मीटर जो है होता है। मापन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो फर्मी जो है होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक कैंडेला है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला होता है। नाभिकीय त्रिज्या 10 से 15 मीटर कोटि की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है तो फर्मी है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का जो है मात्रक है। पारसेक मात्रक है तो यह जो है दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है तो एंगस्ट्रॉम भी होता है, फर्मी भी होता है, पारसेक भी होता है, बोर्न जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल बल जो है अकेंद्रीय और असंरक्षी है तो घर्षण बल जो है अकेंद्रीय और असंरक्षी होता है। दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होती है, इसका कारण है तो अपकेंद्री बल के कारण प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है तो पृथ्वी के केंद्र पर जब रखा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है तो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। कार्य की विमा बराबर है तो ऊर्जा के विमा के बराबर है। विमी सूत्र mL/T-2 किस भौतिक राशि का है तो यह कार्य का होता है। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है तो न्यूटन जो है व्युत्पन्न मात्रक है। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है, यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो तो क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है तो द्रव्यमान है।
समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग जो है कहते हैं। विमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भौतिक राशियों की इकाई को जांचने के लिए भी किया जाता है, भौतिक राशियों के मानों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। यदि किसी राशि का विमीय सूत्र m0L1t-2 है तो वह राशि क्या है? तो वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति क्या होगी? तो एक विमीय होगी। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण ए का मान 0 होता है जब F बराबर 0 होता है। एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ क्या है? कि वस्तु जो है समान वेग से चल रही है। एक समान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु का त्वरण जो है नियत है। एक वस्तु का चाल समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक रेखा है। इसका अर्थ क्या है? कि वस्तु समान गति से जो है चल रही है। चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है तो त्वरण को प्रदर्शित करता है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः u तथा v वेग से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग क्या होगा? तो v प्लस u होगा। ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग क्या हो जाएगा? तो कम हो जाता है। दो गेंदों को क्रमशः h तथा 2h ऊंचाइयों से गिराया जाता है। उन गेंदों द्वारा जमीन तक पहुंचने के लिए समय का अनुपात क्या होगा? तो 1:√2 होगा। पृथ्वी तरल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका जो है वेग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु का त्वरण जो है नियत है। चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है तो त्वरण को जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री कोण पर ऊर्ध्वाधर से प्रक्षेपित की जाती है। इसका वेग का ऊर्ध्व घटक क्या होगा? तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। प्रक्षेप गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए तो 36 से 45 डिग्री जो है कोण होना चाहिए। 36 तक कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक विमान को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए बम तब गिरना चाहिए जब वह जो है लक्ष्य के पीछे है। एक प्रक्षेप्य को 36 परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। 36 से इसका प्रक्षेप्य कोण होगा तो 45 डिग्री होगा। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान कितना होता है? तो g के बराबर होता है। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? तो 50 मीटर ऊंचाई तक जो है फेंक सकता है। एक प्रक्षेप्य गतिज ऊर्जा k से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि वह अधिकतम परास तक जाए तो इसकी अधिकतम ऊंचाई गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 0.5 केल्विन होगी। अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें जो है केवल परिमाण होता है। वेक्टर एडिशन है तो वेक्टर एडिशन जो है क्रम विनिमय और सहयोगी दोनों है। शून्य सदिश वह सदिश है जिसमें शून्य परिमाण जो है होता है। यदि कण की वृत्ताकार पथ पर गति नियत गति से होती है तो गति कहलाती है तो उसको समान परिपत्र गति कहते हैं। एक वस्तु जो फेंके जाने या प्रक्षेपित होने के बाद उड़ान में हो कहलाती है तो प्रक्षेप्य कहलाती है। दो सदिशों ए और बी को केवल तभी बराबर कहा जाता है जब उनके पास हो तो एक ही दिशा हो और समान परिमाण हो। वृत्ताकार गति में किसी वस्तु का परिणामी त्वरण केवल केंद्र की ओर होता है यदि गति जो है स्थिर है। सदिश ए से जुड़ा इकाई सदिश किसके द्वारा दिया जाता है?
तो A/mod A के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान अदिश राशि है। शून्य सदिश को क्या कहा जाता है? तो इसको अशक्त वेक्टर भी कहा जाता है। सही या गलत बताएं। सदिश राशि योग के त्रिभुज नियम का पालन करती है, तो यह जो है सत्य है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है गति के नियम। क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु की गति करती है, तो एक समान त्वरण से करती है। एक हल्की डोरी घर्षण रहित गिरनी के ऊपर से गुजरती है। उसके एक सिरे पर m तथा दूसरे सिरे पर 3m के द्रव्यमान बंधे हैं। निकाय का त्वरण क्या होगा? तो g/2 होगा। किसी लिफ्ट में वस्तु को भार कम प्रतीत होता है, जबकि लिफ्ट जो है मंदक के साथ ऊपर जाती है। रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक फुटबॉल तथा उसी आकार के एक पत्थर के जड़त्व में से पत्थर का जड़त्व जो है अधिक है। एक क्षैतिज सड़क पर कार्य की त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो है सड़क द्वारा लगाया जाता है। शक्ति की दृष्टि से न्यूनतम प्रबलता की अन्योन्य क्रिया क्या है? तो गुरुत्वीय है। निम्नलिखित में से कौन सा आई मात्रक नहीं है? तो कौन सा मात्रक नहीं है? तो न्यूटन जो है कुछ है एसआई मात्रक नहीं है। तो एम्पियर भी एसआई मात्रक होता है, कैंडेला भी होता है, केल्विन भी होता है। न्यूटन जो है एसआई मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? तो एंगस्ट्रॉम भी होता है, फर्मी भी होता है, पार्सेक भी होता है, लेकिन बॉर्न जो है दूरी का मात्रक नहीं होता। रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है? वह है तो न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। संतुलन के लिए आवश्यक है, तो त्वरण का 0 होना जो है संतुलन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन हमारा है क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके किसी आनत तल का प्रथम अर्धभाग चिकना है तथा बाकी अर्धभाग जो है खुरदुरा है। विराम से किसी ब्लॉक को तल के ऊपरी सिरे से मुक्त करने पर यदि वह निचली सिरे तक आने पर पुनः विराम आ जाए, तो ब्लॉक तथा एवं निचले भाग के बीच घर्षण गुणांक क्या होगा? तो μ = 2tan थीटा जो है होगा। एक चिकने क्षैतिज टेबल एवं हल्के धागे के प्रत्येक सिरे को 5 न्यूटन के बल से खींचकर ताना गया है। धागे के मध्य बिंदु पर तनाव का मान कितना होगा? तो 5 न्यूटन होगा। एक रफ नत तल पर नीचे की ओर खिसकने वाले पिंड का त्वरण c है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये इसका जो है g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होगा। गुरुत्व के अधीन निर्बाध रूप से गिरते हुए पिंड से बंधी डोरी में तनाव क्या होता है? तो 0 होता है। यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? तो समान रहेगा। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है, तो हमारा व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है? तो न्यूटन है। नाभिक की त्रिज्या 10 से 15 मीटर कोटि की है। इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है तो फर्मी है। μs या म्यू के मान होता है तो 1 से अधिक होता है। चरम घर्षण स्थिर घर्षण का महत्तम मान होता है। चैप्टर हमारा है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। क्वेश्चन क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकेंड में करती है तो मशीन की सामर्थ्य क्या होगी? तो 25 वाट होगी। कार्य एवं सामर्थ्य में संबंध होता है तो कार्य बराबर सामर्थ्य इंटू टाइम होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक है। आदर्श स्प्रिंग का बल नियतांक K है। ब्लॉक को विराम से मुक्त करने पर स्प्रिंग में महत्तम प्रसार होगा तो 2 mg/K होगा। दो पिंडों का प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय की गतिज ऊर्जा व संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं।
क्षैतिज दिशा से थीटा पर प्रक्षेपित ब्लॉक की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। यदि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा k/4 है तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा? तो 60 डिग्री होगा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का मात्रक है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट आवर है। शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वॉट है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि विस्थापन 0 है, बल 0 है और बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है, तब जो है कोई कार्य नहीं किया जाएगा। एक लड़का अपने सिर पर एक बक्सा लेकर समतल सड़क पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। यह कथन क्या है? तो यह कथन जो है सही है। यदि एक हल्के पिंड और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका रेखीय संवेग क्या अधिक है? तो भारी शरीर का जो है रेखीय संवेग अधिक है। वह बिंदु जहाँ पर किसी निकाय या पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रीय माना जा सकता है कहलाता है तो द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यदि कि एक वस्तु के कोणीय संवेग में 50% की कमी हो जाए तो उसकी गुणन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो 75% की कमी होगी। किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग से घूमते किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण बल आघूर्ण क्रमशः a, अल्फा और टो है, तब जो है टो बराबर LA होगा। किसी पिंड को जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण गुणनफल कहते हैं तो बल आघूर्ण जो है कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है? तो जो है चूड़ी के। एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमता है। परिक्रमण के आधे आवर्तकाल में कण का विस्थापन होगा तो 2r होगा। यदि एक कण वृत्तीय पथ पर गति करते हुए समान समय में समान कोण अंतरित करता है तो वेग सदिश क्या होगा? दिशा में बदलता है। m व m द्रव्यमान के पिंड क्रमशः r तथा r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं। यदि इनका आवर्तकाल समान हो तो इनका कोणीय वेगों का अनुपात क्या होगा? 1 होगा। घड़ी के मिनट की सुइयों का कोणीय वेग है तो π/1800 रेडियन पर सेकेंड होता है। यदि कोई कण क्षैतिज वृत्त में एक समान रूप से घूम रहा है तो कोई कार्य नहीं कर रहा है। वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिशील कण का कोणीय त्वरण होगा तो 0 होगा। वृत्ताकार गति करती हुई वस्तु की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों की तिगुनी कर देने पर नया अभिकेंद्री बल होगा तो पहले से तिगुना हो जाएगा। एक पेंडुलम कार की छत से लटका हुआ है। जब कार वृत्तीय पथ पर चलती है तो पेंडुलम का झुकाव होगा तो पथ से केंद्र की ओर, पथ के केंद्र से दूर होगा। एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होते हैं तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब दूध को मया जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है, किसका कारण है? तो यह जो है अपकेंद्र बल का कारण है। अगला चैप्टर हमारा है गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कैसा वजन जो है महसूस करते हैं? तो शून्य वजन महसूस करते हैं। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है। इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता? तो द्रव्यमान नहीं करता। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो पृथ्वी के केंद्र में नहीं होता। पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है तो सिर्फ पृथ्वी की बनावट पर करता है, सिर्फ पृथ्वी की घूर्णन गति पर करता है, इन दोनों पर जो है करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि पृथ्वी व चंद्रमा के केंद्रों के मध्य दूरी d और पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होगा? तो 90/10 की दूरी पर होगा। समुद्र से उठने वाली ज्वारीय धाराएं मुख्यतः किसके कारण होती हैं? तो पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव से होती हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। ऑप्शन हमारा क्या है, दोनों वस्तुओं के पदार्थ की प्रकृति पर नहीं, दोनों वस्तुओं की ऊष्मा नियतांक पर नहीं, दोनों वस्तुओं के त्वरण पर नहीं, बल्कि यह जो एक हमारा क्या है, नियतांक है, सार्वभौमिक नियतांक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, जी दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 6 न्यूटन है हो जाए तब उसके बीच बल हो जाएगा? तो 6 न्यूटन का हो जाएगा। जी दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 6 न्यूटन का है तो वही क्वेश्चन आ गया, फिर 6 न्यूटन का हो जाएगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम ग्रह व उपग्रह की घूर्णन गति को नियंत्रित करता है। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या हो तो उस उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा जिसकी कक्षीय त्रिज्या 7/4 है? तो 3 घंटा होगा। यदि चंद्रमा पृथ्वी के वर्तमान दूरी की आधी दूरी पर चक्कर लगाता है तो चंद्रमास की अवधि होगी तो लगभग 10 दिनों की होगी। पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाने पर जो है उसका द्रव्यमान नहीं बदले तो दिन होगा तो 6 घंटे का होगा। नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का भार होगा तो उसके वास्तविक भार से कम होगा। एक स्थिर लिफ्ट के छत से एक सरल लोलक लटकता है और प्रति मिनट 30 दोलन करता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से गतिशील हो तो प्रति मिनट दोलनों की संख्या होगी तो 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी तार की अपने मूल लंबाई घटकर आधी रह जाती है तो वह अधिकतम लोड जो यह तार बिना टूटे सहन कर सकता है तो उतना ही जो है समान कर सकता है। किसी तार का ताप 2 गुना कर दिया जाता है तो इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक लोचदार है? तो स्टील है। शियरिंग स्ट्रेन किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कतरनी का कोण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण लगाए गए बल को हटाने पर वह अपने मूल आकार और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है कहलाता है? तो लोच कहलाता है। एक समान घन आयतन संपीड़न के अधीन है। यदि प्रत्येक पक्ष को 1% कम किया जाए तो बल्क स्ट्रेन है तो 0.03 होगा। परिमाण में हाइड्रोलिक दबाव जो है होता है। वे पदार्थ जिन्हें खींचकर बड़े तनाव पैदा किए जा सकते हैं कहलाते हैं तो इलास्टोमर कहलाते हैं। आदर्श द्रवों की कठोरता का गुणांक होता है तो 0 होता है। क्रांतिक वेग से परे द्रव्यों का प्रवाह हो जाता है तो अशांत हो जाता है। शियरिंग स्ट्रेन शरीर के आकार में जो है परिवर्तन करता है। किसी तरल पदार्थ के प्रवाह के विक्षुब्ध होने के लिए वेग का बड़ा होना चाहिए और द्रव का घनत्व उच्च होना चाहिए। दाब में प्रति इकाई वृद्धि से आयतन में आंशिक परिवर्तन कहलाता है तो संपीड्यता कहलाता है। बर्नौली के प्रमेय में निम्नलिखित में से किसे संरक्षित किया गया? तो ऊर्जा को संरक्षित किया गया। टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंचने के बाद एक तरल पदार्थ के माध्यम से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है तो 0 होता है। यदि ट्यूब के सिरे पर बने साबुन के बुलबुले को बहुत धीरे धीरे फूंका जाए तो समय के साथ बुलबुले के अंदर अधिक के दाब के बीच ग्राफ होगा
तो जो है परवलित वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होगा। एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक तार एक सिरे पर स्थित है तथा दूसरा सिरे पर एफ बल लगाने पर विस्तार आई उत्पन्न होता है। 2L लंबाई और 2R त्रिज्या के समान पदार्थ के एक अन्य तार में 2F बल द्वारा उत्पन्न विस्तार दिया जाता है तो I दिया जाता है। तनाव का परिमाण किसके द्वारा दिया जाता है तो F/A के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? Y बराबर यंग का मापांक और G बराबर जो यहाँ पे कठोरता का मापांक है तो Y हमारा जो है ग्रेटर होगा G से। क्वेश्चन हमारा क्या है? एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक ताप तब लगेगा जब वह जो है दोनों पैरों पर खड़ा हो। यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है तो श्यानता है। साबुन के दो बुलबुले की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है, उनके भीतर अधिक के दाब को अनुपात है तो 1:2 है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है तो तूफान प्रदर्शित करता है। जल की एक बड़ी बूंद को 27 छोटी बूंदों में स्प्रे किया गया है। छोटी बूंद के भीतर दाब अधिक बड़ी बूंद की अपेक्षा कितना होगा तो 3 गुना होगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक भार को लंबे धातु की तार से लटकाया गया है, अचानक टूट जाती है तो इसका ताप बढ़ेगा। समान लंबाई एवं समान पदार्थ के 4 तारों के लिए भार व प्रसार के मध्य ग्राफ को चित्र में दिखाया गया है। सबसे पतली तार को देखिए यहाँ पे फिगर नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक दृढ़ता गुणांक का 2.4 गुना है तो इसका पॉइंसन अनुपात क्या होगा तो 0.2 होगा। पॉइंसन अनुपात का संभावित मान नहीं है तो 0 नहीं है। टार मात्रक है तो यह जो है दाब का मात्रक है। निम्न में से कौन पास्कल नियम पर कार्य करता है तो हाइड्रोलिक लिफ्ट कार्य करती है। एक तरल के सभी भागों में दाब का परिमाण समान रहता है, यह नियम किसने दिया तो पास्कल ने दिया। एक वस्तु का भार हवा में 5 न्यूटन और पानी में 2 न्यूटन है तो बल होगा 3 न्यूटन का होगा। हाइड्रोलिक प्रेस निम्न पर आधारित है तो पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला चैप्टर हमारा है द्रव के तापीय गुण। क्वेश्चन क्या है? ताप को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान पाठ देता है, वह है तो 40 डिग्री है। समान ताप देता है यहाँ पे होगा तो 40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है तो 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री केल्विन पैमाने का मान होता है तो 273 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है तो 373 केल्विन होता है। किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में होती है तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। लोहे की एक गेंद को गर्म किया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि जो है मात्रा में सबसे बड़ी होगी। ऊष्मा क्या है तो पारगमन ऊर्जा है। पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण शक्ति होती है तो 1 होती है। हवा हस्तांतरण की प्रक्रिया जिसके मध्यम कणों के वास्तविक प्रसार के साथ ऊष्मा हस्तांतरित होती है कहलाती है तो उसको जो है संवहन कहते हैं। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से बनता है क्योंकि वाष्प का दबाव बढ़ जाता है और क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। कोई द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर उसकी सतह पर हवा का दाब वाष्प दाब के बराबर होता है। लोहे की एक गेंद को गर्म किया जाता है, प्रतिशत वृद्धि
मात्रा में सबसे बड़ी होगी। क्वेश्चन क्या है? गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि गैस में प्रसारण का बड़ा गुणांक होता है। गोरी त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में गहरे रंग की त्वचा वाला व्यक्ति अनुभव करेगा तो अधिक गर्मी और अधिक ठंड जो है अनुभव करेगा। गर्मियों में पंखा चलाना हमें आरामदायक बनाता है क्योंकि यह पसीने के वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं तो उत्तम उत्सर्जक हैं। चैप्टर है ऊष्मागतिकी। किसी गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक होता है तो समतापी प्रक्रम में होता है। भाप इंजन की दक्षता की कोटि है तो 80% है। एक आदर्श इंजन 327 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करता है तो इंजन की दक्षता होगी तो 15% होगी। इंजन की दक्षता हो सकती है सदैव 1 से जो है कम हो सकती है। त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा है तो 1.33 है। ऊष्मागतिकी के पहले किस नियम का उपयोग जो है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को समझने के लिए किया जाता है? तो पहले नियम का उपयोग किया जाता है। गैर में ऊर्ध्वोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य पूर्णतः निर्भर करता है तो तापमान में बदलाव निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो तापमान पर निर्भर करती है। उबलता हुआ पानी भाप में बदल रहा है। उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? तो अनंत है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है तो ऊर्जा जो है संरक्षित होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना है तो यह चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? तो चपटा दिखता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो छोटा हो जाता है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होगा उसे कहते हैं तो अंध बिंदु कहते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहे का उपयोग होता है। इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट चैप्टर है अणुगतिकीय सिद्धांत। क्वेश्चन हमारा क्या है? एक चींटी मेज के पृष्ठ पर चल रही है, इसके चलन की स्वतंत्रता कोटि क्या है? तो 2 है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है वह ताप जिस पर यह ऊर्जा 2E हो जाएगी तो 80 डिग्री पर हो जाएगी। किसी एक परमाणविक गैस के एक अणु की स्वायत्तत्य कोटियों की संख्या होगी तो 3 होगी। कमरे के ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं की वर्गमाई मूल चालों का अनुपात होगा तो 4:1 होगा। किसी द्विपरमाणुक अणु की स्थानांतरी और घूर्णीय स्वतंत्री कोटियों की कुल संख्या होगी तो 5 होगी। किसी गैस का परम ताप 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल हो जाएगी तो 2 गुना हो जाएगी। एक पंछी आकाश में उड़ रही है, इसके गति की स्वतंत्र कोटि की संख्या है तो 3 है। समान ताप पर 2 गैसों के वाष्प घनत्व का अनुपात 4:5 है। इसके अणुओं के वर्ग मध्य मूल वेगों का अनुपात होगा तो 3:2 होगा। गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान पर आणविक गति जो है रुक जाती है। निम्नलिखित में से गैसों को एक ही तापमान पर रखा जाता है, किस गैस की अधिक जो है अधिकतम होगी? तो हाइड्रोजन गैस की गति जो है अधिकतम होगी।
अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है तो निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुपातिक होती है। किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो है 0 और अनंत के बीच किसी भी मान हो सकती है। एक गैस के लिए 800 केल्विन पर आरएमएस गति है तो 200 केल्विन का मान का दोगुना है। एक आदर्श गैस वह है जो द्रवीकृत नहीं हो सकती। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है तो संलयन की बाह्य गुप्त ऊष्मा से जो है अधिक होती है। वास्तविक गैसें आदर्श गैस व्यवहार से उल्लेखनीय विचलन दर्शाती हैं तो कम तापमान और उच्च दबाव दर्शाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है दोलन। क्वेश्चन क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए जब उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है तो 4 गुनी जब कर दी जाती है। सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है अधिकतम होता है। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम a है, एक पूर्ण दोलन में कण द्वारा चली गई दूरी है तो a होगी। अनुनाद के लिए बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति तथा कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति का अनुपात होगा तो 1 होगा। अनुनाद की दशा में दोलनों का आयाम न्यूनतम होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है तो विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति में वस्तु के वेग और त्वरण के बीच कालांतर है तो 120 डिग्री का कालांतर है। सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण जो है हमेशा संतुलन स्थिर की तरफ होता है। रेखीय सरल आवर्त गति से एक गतिमान कण एक पूरे आवर्तकाल में दूरी तय करता है तो अपने आयाम की 4 गुनी। उपर्युक्त प्रश्न में कण के गति के कला नियतांक का मान होगा तो 60 डिग्री जो है होगा। क्षैतिज रेखा 6 सेकेंड आवर्तकाल से कण सरल आवर्त गति करता है। माध्य स्थिति में आवर्त की आधी दूरी तय करने में समय लगेगा तो इसको जो है 1/2 सेकेंड लगेगा। सरल आवर्त गति कर रहे कण का आयाम 5 सेंटीमीटर तथा दोलन है। जब पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो तो सेंटीमीटर हो तो चाल क्या होगी तो 8 होगी। सरल आवर्त गति कर रहे कण का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो कौन सी राशि दोगुनी हो जाएगी तो अधिकतम वेग जो है दोगुना हो जाएगा। सरल आवर्त गति में वेग अधिकतम होता है तो केंद्र पर वेग अधिकतम होता है। समान आवर्तकाल किंतु कालांतर के 2 असमान आयाम वाले परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियों का परिणामी है तो वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम है तो स्टील इस्पात में अधिकतम होती है। जब ध्वनि तरंगे किसी गैसीय माध्यम से चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है तो रुद्धोष्म होती है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है तो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी सांगीतिक विशेषता नहीं है तो तीव्रता नहीं है। सांगीतिक ध्वनि की गुणवत्ता निर्भर करती है तो सनादनियों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जाती है उसकी तो गुणता से पहचानी जाती है। श्रोता किसी स्थिर स्रोत से दूर जा रहा होता है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होगी तो क्या होगी कम होगी। ध्वनि तरंग के संचरण में निम्नलिखित में से संचरण होता है तो ऊर्जा का जो है संचरण होता है। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से व्याख्या की जा सकती है तो प्रकाश के माध्यम में संचरण की जा सकती है, प्रकाश के परावर्तन की जा सकती है और प्रकाश के अपवर्तन की जा सकती है। प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है तो व्यतिकरण से होती है। व्यतिकरण कर रहे 2 कला संबंध स्रोतों का परिणामी आयाम निर्भर करता है तो सिर्फ आयाम पर नहीं, सिर्फ कालांतर पर नहीं तो दोनों में से किसी पर निर्भर नहीं करता।
व्यतिकरण की घटना से निम्नलिखित में से प्रकाश तरंगों की कौन सी प्रकृति की पुष्टि होती है? तो इनमें से किसी की भी जो है पुष्टि नहीं होती है। अस्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात 1:1 हो।